धर्मपाल चौधरी डीपी को कुरुक्षेत्र क्रीड़ा भारती का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष उमेश और प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष चौहान ने कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस में आयोजित क्रीड़ा भारती की एक बैठक के दौरान की। क्रीड़ा भारती के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी ने बताया कि क्रीड़ा भारती की ओर से नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी छोटी आयु से ही बच्चों को खेलों से जोड़ा जा रहा है। खेल विशेषज्ञों के निर्देशन में 25 तरह के खेलों से नई पीढ़ी को जोड़ा जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष चौहान ने कहा कि खेलों में हिस्सा लेने से ही युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सकता है। केवल किताबी ज्ञान देने से पूरी तरह से विकास नहीं होगा। इस अवसर पर क्रीड़ा भारती प्रदेश अध्यक्ष उमेश ने कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त को खेल दिवस पर कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को निमंत्रण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ट्यूशन के मुकाबले खेल के मैदान को महत्व दिया जाए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष चंद्रभान कमोदा ने बताया कि नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है। यह सब खेलों को महत्व देने पर ही संभव होगा। क्यों पड़ी? क्योंकि खेल के सिस्टम में काफ़ी पहले से है। साई है, भारत सरकार का खेल मंत्रालय है, सभी स्टेट गवर्नमेंट का मंत्रालय खेल का, और एकेडमी है, एसोसिएशन है, फेडरेशंस है, बहुत कुछ है। फिर भी क्रीड़ा भारती की आवश्यकता है। तो क्रीड़ा भारती मानती है कि जैसे खेल को अभी तक किसी और भी काफ़ी कुछ अच्छा निर्माण हो सकता है। खेल के माध्यम से समाज में अनुशासन का निर्माण हो सकता है। समाज के लोगों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, और खेल भी एक सकारात्मक दृष्टि लेकर के सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है। ऐसा क्रीड़ा भारती मानती है। दूसरा, समाज के सभी लोगों में अनेक प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। कोई सेवा वृत्ति का होता है, कोई धार्मिक वृत्ति का होता है, ऐसी अनेक सारी वृत्ति होती है। एक खिलाड़ी वृत्ति भी होती है। तो क्रीड़ा भारती मानती है कि खिलाड़ी वृत्ति का भी विकास होना चाहिए। ये बड़ी कम है हमारे समाज के, हमारे देश के अंदर। इस वृत्ति में जब व्यक्ति रहता है तो आनंद में रहता है। खेल को जम मर्जी खेल लो, हमेशा आनंद में रहता है। तो खिलाड़ी वृत्ति जितनी ज़्यादा विकसित होगी, खेल भी बढ़ेगा और व्यक्ति आनंद में भी रहेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। दूसरा यह कि खेल संस्कृति हमारे देश में विकसित होनी चाहिए। अभी खेल संस्कृति नहीं है। हम अपनी संस्कृति की बहुत सारी चीज़ों का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। वो करते समय कोई उसके पीछे लोभ या लालच नहीं रहता है, कोई अपेक्षा नहीं रहती है, सामान्य करते रहते हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली का अंग है और हमको बचपन से सिखाया गया है, इसलिए करते हैं। तो खेल संस्कृति का विकास होना मतलब इस दृष्टि से खेल को खेलना चाहिए। आज खेल के पीछे जो दृष्टि बदली है, हम खेलेंगे तो मेडल मिलेगा, मेडल मिलना चाहिए, फिर हमको जॉब भी मिलना चाहिए, और काफ़ी पैसा उसके पीछे लगा दिया गया है। इसलिए खेल का वास्तविक जो स्वरूप था, जो आनंद के लिए खेलना या सांस्कृतिक दृष्टि से खेलना या खिलाड़ी वृत्ति की दृष्टि से खेलना, वो कहीं ना कहीं गौड़ हो गया है, वो पीछे रह गया है। इसलिए क्रीड़ा भारती की मान्यता ये है कि खेल इन सारी चीज़ों का विकास कर सके, उस दृष्टि से खेलना चाहिए। चलते खेल एक ऐसा साधन है जिसके युवा साथी खेल के माध्यम से आगे बढ़ता है, अपने भविष्य का निर्माण करता है। वह नशे से दूर रहकर देश के लिए तरक्की और प्रगति और खुशहाली लेकर आता है। तो मैं भी क्रीड़ा भारती के माध्यम से हम गांव-गांव जाकर अपनी नई पौध को, खिलाड़ियों को विकसित करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में वो सुचारू रूप से देश के लिए काम कर सके, देश के लिए मेडल लेकर आ सके, और हमारी संस्कृति के अनुसार उन खेलों को पुनः जागृत कर देश का नाम रोशन कर सके। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे में इस तरह से संलिप्त हो चुकी है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब किसी चीज़ की हम पूरी प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पाते तो हमारा ढांचा बिगड़ जाता है।
इसी तरह से हमारे आज युवा साथी जो नई पीढ़ी है वो भटकी हुई है, उसको एक दिशा देने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रयासरत है देश में इस तरह के सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन मेरी जो जिम्मेवारी है क्रीड़ा भारती के माध्यम से कि मैं गांव-गांव जाकर अपने जो हमारे पुश्तैनी खेल हैं, जैसे ज़मीन से जुड़े हुए खेल हैं, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इनको पुनः हम जागृत कर गांव-गांव से टैलेंट को निकालने का काम करेंगे। और जब वो टैलेंट निखर कर आएगा तो निश्चित रूप से वो नशे से दूर रहकर अपनी प्रतिभा को साबित